और अब तक का इतिहास में, या झारखंड का इतिहास कहें या उससे पहले का इतिहास कहें या राजधानी रांची के बीचों बीच यह पहला है। और चूँकि टुसू की जब बात होता है तो जानकारी बहुत आवश्यक है कि ये टुसू के पीछे क्या मान्यता है, इसके पीछे क्या कहानी है। तो ये पीठा देख रहे हैं, ये नए साल का पीठा है कहा जाए तो। यह टुसू की शोभा को और शोभा बढ़ाता है और इस नए वर्ष के मौके पर मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के इस त्यौहार को चार चांद लगाता है। तो देख सकते हैं तमाम नेतृत्व करता है, हम लोग वार्ता भी करेंगे। चौक में बनाया जा रहा है, क्या है इसका खास? जी, आज झारखंड प्रदेश के तमाम खास करके किसान वर्ग का, आदिवासी मूलवासी का एक तरह से ख्वाहिश पूरा हो रहा है कि राजधानी रांची के बीचों बीच केंद्र बिंदु हृदय स्थल आल्बर्ट एक्का चौक में राजधानी टुसू महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह अपना संस्कृति को संरक्षण का उद्देश्य और आने वाले पीढ़ी जो अपना संस्कृति को दरकिनार करते हुए आधुनिक ज़माना पे जो जा रहे हैं तो उनको भी अपना संस्कृति के बारे विस्तार से जानकारी हेतु हम लोग आज राजधानी रांची के बीचों बीच टुसू महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष संस्कृति समिति के बैनर तले हो रहा है। और अब तक का इतिहास में, या झारखंड का इतिहास कहें या उससे पहले का इतिहास कहें या राजधानी रांची के बीचों बीच यह पहला है। और चूँकि टुसू की जब बात होता है तो जानकारी बहुत आवश्यक है कि ये टुसू के पीछे क्या मान्यता है, इसके पीछे क्या कहानी है। तो चूँकि झारखंड का जो लोक संस्कृति है, कहा जाता है 12 मास में 13 पर्व होता है और 13वां पर्व हम लोग का टुसू पर्व है। और टुसू पर्व पूर्णतः किसान आधारित पर्व है और किसान का सबसे महत्वपूर्ण फसल धान है। और एक तरह से धान जो घर आ जाता है, इस खुशी पे टुसू मनाते हैं। जैसे कि रोहिन मास में हम लोग धान को बीज के रूप में बोते हैं, तो जब बीज के रूप में बोते हैं उसको समतल करते हैं, खाद डालते हैं, तैयार होता है तो उसमें बीज अंकुरित होता है। 6-7 महीना लगातार किसान उस पर काम करते हैं तो अंततः धान तैयार होता है, पकता है। जब खेत के सारे धान को काटते हैं तो जब खेत में धान को बुने तो वो धान ही था। धान काट के खलिहान लाए तो 3 बूदा 5 बूदा धान हम लोग को खेत में ही किसान छोड़ देते हैं, जिसको बहुत ही विधि विधान से चौक पूर के पूजा अर्चना करके पारंपरिक तरीके से खलिहान लाते हैं। जब खलिहान आ जाता है तो जो धानी खेत में था वो डिनी मनी हो जाता है, खलिहान आता है तो। और जब खलिहान के सारे धान घर अंदर आ जाता है तो अंत में जो डिनी मनी धानी था, जो खलिहान में आके डिनी मनी हुआ था, उसको अंत में फिर से पूजा करके चौक पुर करके पारंपरिक तरीके से स्थापित करते हैं। तो वही है टुसू मनी। जो खेत में धानी था, जो खलिहान में डिनी मनी हुआ, वही घर आने के बाद हुआ टुसू मनी। अर्थात किसानों के लिए जो है कि टुसू मनी एक बेटी के समान है। और बेटी के आगमन से जो खुशी होता है किसानों पे, वही खुशी आपको देखने को मिलता है टुसू पर्व में। जो आउड़ी चाउड़ी बाउड़ी हम लोग कहते हैं, देखिए सांकेतिक रूप में गुड़ पिठा है, वहाँ पे दिखाइए, कैमरामैन में थोड़ा उठा के दिखाइए। गुड़ पिठा खपरा पिठा है, उठा के लाइए। गुड़ पिठा, खपरा पिठा, जो है कि मड़ुआ पिठा, छरपा पिठा, ऐसा तरह तरह का व्यंजन जो बनता है इसका बेटी के आगमन के मौके पर। और इसके बाद आउड़ी बाउड़ी चाउड़ी हम लोग कहते हैं। और यह टुसू को बहुत ही विधि विधान तरीके से हम लोग अगहन संक्रांति के दिन स्थापित करते हैं और उसका 1 महीना तक सबसे ज़्यादा दिन तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। और यह मकर संक्रांति के दिन इस टुसू को विसर्जन करते हैं, यानी टुसू को विसर्जन करते हैं यानी किसान अपना बेटी का विसर्जन करता है। जो बेटी का विदाई देते हैं तो बेटी का विदाई मतलब उसका वंश को बढ़ाना, सृजन करना। तो वो बहती हुई पानी में हम लोग देते हैं ताकि पानी में बह करके वो अगला गाँव जाए और अगला गाँव में वो अनाज पहुँचे और वहाँ जाकर के अंकुरित दे और ससुराल जाकर के करता है। जब बेटी का विदाई हो रहा है तो जो बड़का बड़का चौड़ल का जो स्वरूप देखते हैं जिसमें प्राइज भी होता है, वो एक्चुअल में टुसू मनी बेटी का जो रूप है।